और A to Z 24/7 न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। बता दें आपको, पूर्वी दिल्ली के थाना मयूर विहार क्षेत्र के अंतर्गत एक मामला सामने आ रहा है, जो कि एक छिंदर नामक युवक से विकास, जिसकी उम्र 34 वर्षीय है, उसको चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि जो छिंदर है उसे एक दिन पहले भी कहासुनी हो गई थी और लिखित रूप से कंप्लेंट मयूर विहार फेज़ 1 थाने में लिखित रूप से कंप्लेंट दी गई थी। उसके बावजूद भी थाना प्रशासन ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की। तो बीती रात छिंदर नामक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसको मौत के घाट उतार दिया। आइए क्या कहते हैं पीड़ित परिवार, आपको सीधे ही रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। विकास की क्या लगती हैं? मम्मी, जिस समय ये झगड़ा हुआ तो आप कहाँ पर थे? हम क्या कहते हैं, छोटा से आया ड्यूटी से, सब्जी लेके आया तो गाली देने लगे। तो कौन लोग थे जो गाली दे रहे थे? ये छिंदर लोग। अच्छा, सुरेंद्र उर्फ छिंदर, जिसने हत्याकांड को अंजाम दिया। हाँ, 5-6 जन रहे हैं। जैसे कि बताया जा रहा, बाहर से भी लोग बुलाए थे। हाँ, वही तो कही थी। मोहल्ले के अंदर इसका कैसा व्यवहार था? वो यहाँ भी बेकार है। मोहल्ले के अंदर व्यवहार कैसा था इसका, छिंदर का? कोई अच्छा नहीं था। यहाँ भी सारे मोहल्ले गरियावत रहन। पूरे मोहल्ले वाले परेशान थे, इससे दुखी थे। हाँ, मगर डर के मारे नहीं बोलते थे। जैसे कि बताया जा रहा है कि आपके बेटे ने इसके खिलाफ एक्शन लिया था, कंप्लेंट दर्ज कराई थी। हाँ, है उसके कारण आपके बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया। हाँ, इधर बता के। मृतक के आप क्या लगते हैं? मैं उनका भाई लगता हूँ। मतलब भाई लगते हैं आप उनके? तो जो रात को हत्याकांड को अंजाम दिया, उस समय आप कहाँ पर थे? मैं मौके वारदात पे था। मौके वारदात पे आप मौजूद थे? हाँ। क्या देखा आपने? मैंने देखा पहले भैंसबाजी हो रही थी इनकी आपस में, गाड़ी गलौज चल रही थी। उसके बाद सरदार क्या नाम से डंडे निकाल के ले आया। कौन? छिंदर। अच्छा। वो डंडे निकाल के ले आया और उसका छोटा वाला लड़का चाकू निकाल के ले आया। अब मैं एक को पकड़ रहा तो दूसरा मार रहा, दूसरे को पकड़ रहा तो तीसरा मार रहा। मैंने तो बीच बचाव करा उनका, लेकिन मैंने जब उनको पकड़ा छिंदर को, तो इतने में प्रेम ने बानी चाकू निकाल के लाया, प्रेम के हाथ में दिया और प्रेम ने चाकू मार दिया। प्रेम ने विकास को चाकू मार दिया? हाँ। तो पुलिस ने इसमें क्या अभी तक एफआईआर दर्ज करी है? ये तो मुझे नहीं पता कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है कि नहीं करी। तो पुलिस के आला अधिकारियों से आप क्या अपील करेंगे, क्या चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि उनको सख्त से सख्त उनको सजा मिले। जैसे कि बताया जा रहा है कि छिंदर नामक जो व्यक्ति है, उसके इलाके के अंदर काफी अपना दबदबा कायम करने के चक्कर में लगा हुआ था और आए दिन किसी न किसी से उलझता रहता था। हाँ, वो हर किसी को आने जाने वालों को गालियाँ बकता था। गंदे गंदे गाने चलाए हमने कई बार, 1-1 घंटा गाने चलाए हैं। वो एक गाना रिपीट करता था बार बार। जैसे कि बताया जा रहा है कि वो कभी कभी कपड़े उतार के भी यहाँ घूमा करता था। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो गंदी हरकतें काफी करता था। काफी गंदी हरकतें करता था, जिससे कि मोहल्ले वाले परेशान थे और विकास ने इसके खिलाफ कंप्लेंट लगा रखी थी। हाँ। जिसके चलते उसने हत्याकांड को अंजाम दिया। आप मृतक के क्या लगते हैं? भाई लगते हैं हम। तो आप उस समय यहाँ मौजूद, क्या कहाँ थे आप उस टाइम जिस टाइम ये हादसा हुआ? भैया हम इलाहाबाद में थे। तो आपको इलाहाबाद कैसे पता लगा? किस तरीके की? हमने हमारे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा, उस कैमरे से पता लगा हमें। तो आप क्या चाहते हैं? इन जो गुनहगार हैं आपके भाई को मौत के घाट उतारा उन्होंने, उनके खिलाफ आप क्या एक्शन चाहते हैं? हम चाहते हैं, हमको इंसाफ चाहिए भाई। तो पुलिस के आला अधिकारियों से आप क्या कहोगे? पुलिस से भैया हमारे भाई ने इतनी कंप्लेन करा, इतना सब कुछ किया, तब भी उसको मरवा दिया किस भैया। बात की कंप्लेंट करी आपके भाई ने? भाई ने कहा कि हमको रोज गाली देता है और रोज जाति बात पे गाली देता है, हमारी जाति भी गाली देता है, हमारी हर चीज पे गाली देता है। हम लोग आते जाते हमें गाली देता है, पूरे मोहल्ले को गाली देता है। इससे पहले भी झगड़ा हो चुका है इससे? पहले भी उससे 2-4 बार हुआ, हमने लड़ाई नहीं किया। उसको कहा कि भैया लड़ाई मत करो, तुम थाने चले जाओ। लड़ाई नहीं की, हम थाने चले गए। 10 बार हम थाने ही गए, हम लड़ाई नहीं की 1 बार इससे। तो पुलिस ने अभी तक इस काम में इस जो कंप्लेंट है इसमें कोई आपकी सुनवाई अभी तक करी नहीं? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई इंसाफ नहीं मिला मुझको, कोई इंसाफ। ऐसा क्या कारण था? कल हमारा भाई ड्यूटी से आया है, बुलेट यहाँ खड़ी करा, वो अंदर गया है, फिर गया है सब्जी लेने।
वहां से आ रहा था, उसको गरियाने लगा तो वो 100 नंबर फोन किया है, तो 100 नंबर फोन को देखने गया जिप्सी वाले को। इतने में करते उसका बेटा डंडा लेके और उसके 2-3 लोग वहां खड़े थे, उसने जैसे चाकू मार दिया, डंडे से मार दिया, पिताजी को मारा, मेरी माता को मार दिया। मैं तो यहाँ था नहीं, और मेरे एक भाई और है उसको भी मारा है, पंच से मारा। इनके पास हथियार भी है, हर चीज है इनके पास, तो चक्कू, तलवार, छुरी, बंदूक सब कुछ है इनके पास। कहाँ रहते हैं, कहाँ है उनका घर? ये घर है, ये दिखाइए आप। ये घर है बगल में, ये घर है, ये घर है, ये उसकी गाड़ी है, ये उसकी गाड़ी है, पूरा रोड है। इसने गैर कानूनी काम कर रखा है, ये देखिए गैर कानूनी काम कर रखा है उसने। ये गैर कानूनी काम है, कोई बोलता है तो उसको मारने चढ़ जाता है। जैसे कि इलाके में किस तरह की उसकी छवि थी, किस तरह का वो यहाँ पे इस तरह एक क्रिमिनल टाइप का आदमी था, और वो एक बदमाश टाइप का आदमी था, यहाँ का बहुत बड़ा डॉन था वो। जैसे कि बताया जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ लेडीज या कोई बहू बेटी निकलती थी, सीटियां बजाता था, गाली गलौज करता था, गाली बजता था, गाने बजाता था, यहाँ पास खड़ा होकर नंगा होकर नाचता था। इसी बात की आपके भाई ने कंप्लेंट कर रखी थी, जिस वजह से उसके अंदर इतना आक्रोश भर गया कि आपके भाई को मौत के घाट उतार दिया उसने। जी बिल्कुल उतारा उसने। तो आप आला अधिकारियों से क्या डिमांड करें, क्या फांसी होनी चाहिए भैया। आप नरेश और विकास की क्या लगती हैं? मौसी सास। अच्छा, आप मौसी सास हैं जी। क्या वजह थी आप उस टाइम, जिस टाइम यहाँ झगड़ा हुआ, आप यहाँ मौजूद थे? जिस टाइम झगड़ा हुआ उस टाइम तो मैं यहाँ मौजूद नहीं थी, मैं अपने घर पे बापा नगर करोल बाग थी। अच्छा। वहां से मैं लगभग 10 बजे, 10:15 बजे, 10:30 बजे लाल बहादुर जो भी हॉस्पिटल है उसमें मैं पहुंची। तब तक विकास एंड नरेश को होश था, क्योंकि जब मैं विकास से मिलने गई तो विकास बोला मौसी मैं ठीक हूँ। मैंने विकास का हाथ पकड़ा, विकास ने मुझे अपना हाथ भी दिखाया, मौसी मेरे हाथ में भी चाकू लगी है। उसके बाद फिर डॉक्टर आ गए, मैं डॉक्टर से थोड़ा दूर हट गई, और विकास ने मेरे सामने डॉक्टर से हाथ जोड़ के विनती किया, सर मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। लेकिन डॉक्टर की लापरवाही ये हुई कि जब उनके बस में था नहीं तब उन्होंने केस अपने हाथ में लिया क्यों? हमारा 3 घंटे उन्होंने वेस्ट क्यों किया? उनको उसी वक्त जवाब देना चाहिए था कि हमारे बस का ये केस नहीं है, आप कहीं और ले जाओ। अगर उस वक्त अगर हम कहीं और ले गए होते तो आज हमारा बच्चा हमारे साथ होता। जिस समय आपका जो पीड़ित है, जो एक्सपायर हो चुके हैं, कि आपको लगता है कि जिनका ज्यादा ब्लड लॉस होने से बिल्कुल बहुत ज्यादा लापरवाही करिए, टाइम से उनको ट्रीटमेंट नहीं किया, नहीं दिया, इलाज नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। ब्लड इतना लॉस हुआ कि जब मैं विकास के पास गई तो विकास के बेड की तरफ पूरा ब्लड ही ब्लड फैला हुआ था, इतना ज्यादा लॉस हुआ। और जब कंडीशन खराब हो गई, हम उनकी खराब कंडीशन देखने लगे कि मतलब मिनट में पलकें अपनी बंद कर रहे थे, बेहोश हो रहे थे, तब हमने एक्शन लिया कि अब हमारे मरीज को क्या हो रहा है, हमें यहाँ नहीं चाहिए, हमें रेफर कीजिए कहीं और। तब जाके उन्होंने रेफर किया। कहाँ पर रेफर करा उन्होंने एम्स या आरएमएल में जो भी जैसे कि सुनने मारा सफदरजंग में, उसको हम वहाँ ले गए थे। जी बिल्कुल, एम्बुलेंस से आपने सफदरजंग लेके गए, तो वहाँ पर डॉक्टरों ने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया था। यस बिल्कुल शुरू किया था। मतलब आपका कहने का मतलब अगर लाल बहादुर में ही ट्रीटमेंट उसको दिया जाता तो शायद वो बच जाता, आज वो बच जाता बिल्कुल। और मेरे ख्याल से उन डॉक्टरों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज होती तो हमारा पीड़ित हमारा जो भी बच्चा है वो बच जाता। जैसे कि बताया जा रहा है, जिस समय उसके विकास के चाकू लगे थे यहाँ पर, उस समय पुलिस यहाँ पर मौजूद थी, यहाँ पर खड़ी हुई थी, जिप्सी उनकी जब जिप्सी आ चुकी थी, और फिर भी उसको एम्बुलेंस का वेट किया गया और उसका ब्लड लॉस हो गया काफी। उसके बाद एम्बुलेंस आई, जब जाके उसको हॉस्पिटल ले आया गया। ये तो मुझे सर नहीं पता, क्योंकि मैं यहाँ उस वक्त मौजूद नहीं थी, बस मैंने भी सुना है घर वालों से। तो ये बात मैं कहना आपसे ये चाह रहा हूँ, ये बात ठीक है या नहीं? यस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो चुका था। अगर ब्लड नहीं, बिल्कुल अगर ब्लड अगर सही समय पे उसको पहुंचाया जाता हॉस्पिटल, वो बच जाता, बिल्कुल बच जाता।